नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और अपन पिछली क्लासों में बातचीत कर रहे थे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में। लगभग 700 प्लस प्रश्नों की ये सीरीज़ है अपनी, और इसके अंदर वो सभी प्रश्न हैं जो कुछ एग्ज़ामों में आए हुए हैं और कुछ आने की संभावना है, या फिर यूँ कहें कि कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं जो अपने रिवीजन और जो अपने एग्ज़ाम होंगे उनकी दृष्टि से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एक क्लास अपन ने ले ली थी एमसीक्यू की, आज दूसरी एमसीक्यू क्लास है और एक क्लास में और लूँगा जिसके अंदर आज दिन तक जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक मैं अलग क्लास लूँगा इन क्लासों के बाद में। तो चलें शुरुआत करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय एवं स्थिति एवं विस्तार के महत्वपूर्ण वो अभ्यास प्रश्न जो अपने को करेंगे कामयाब। तो प्लीज़ पिछली क्लास में अपन ने बात की थी राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थित है। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके थे और अब देखते हैं आगे। तो आज की क्लास में पहला प्रश्न है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है और ये सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 बीएसटीसी और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के अंदर आया हुआ प्रश्न है। और ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे बीएड का ले लो, चाहे बीएसटीसी का ले लो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। तो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। उसके बाद में बात करते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। तो पहला दे रखा है मत्स्य देश अलवर एवं भरतपुर, दूसरा है जांगल प्रदेश जो बीकानेर का है, सीवी जनपद वो दे रखा है चित्तौड़गढ़ का, और अर्बुद देश दे रखा है जालोर का। तो देखो पहला सही है, दूसरा जांगल प्रदेश बीकानेर सही है, तीसरा सीवी चित्तौड़गढ़ है, लेकिन अर्बुद देश जालोर नहीं है। अर्बुद जो क्षेत्र है वो सिरोही का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? सिरोही का क्षेत्र है। इसलिए यहाँ दे रखा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे अर्बुद देश है, ये सही नहीं है, जो किससे संबंधित है? सिरोही से संबंधित है। आगे बात करते हैं थार मरुस्थल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। थार मरुस्थल है, यहाँ पे सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो ये जोधपुर सिटी सबसे बड़ी है और जोधपुर को थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बात करें राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, यानी राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो कौन से ज़िले की सीमाएं स्पर्श करती है, तो ये करती है पाली ज़िले की, यानी पाली से लगभग 8 ज़िले की सीमाएं मिलती है। देखिए इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे, मैंने उनको काटा नहीं है या जो रिपीट प्रश्न हो रहे हैं उनको डिलीट नहीं किया है। इसके पीछे वजह यह है कि अगर वही प्रश्न आपके दिमाग के सामने दोबारा आ जाता है तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वापस रिवीजन होगा तो वो अच्छे से आपको याद ही रहेगा, कोई गलत बात नहीं है। आप ये नहीं सोचें कि वही प्रश्न वापस रिपीट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब के सब रिपीट हो रहे हैं। कुछ एक दो प्रश्न होंगे जो आपके वापस रिपीट हो सकते हैं। आगे बात करें राजस्थान के 33 जिले कितने संभागों में बांटे गए हैं। तो राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, वो 7 संभागों के अंदर विभाजित किया गया है। ये देखिए जिन लोगों के प्री बीएड है और प्री बीएसटीसी एग्जाम है उनके लिए तो ये रामबाण है क्वेश्चन। सिर्फ राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न देख ले वही कॉपी है, ठीक है। आगे देखते हैं 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो 84 खंभों की छतरी देखें तो 84 खंभों की छतरी अपनी है वो है बूंदी के अंदर स्थित है 84 खंभों की छतरी। आगे देखते हैं राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है। तो ये है भारोत्तोलन से संबंधित है। लिम्बाराम जो है वो राजस्थान के भारोत्तोलन से संबंधित है। उसके बाद में बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 342,239 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं रघुराजन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को राज्य माना गया। राम राजन की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर राजस्थान को कैसा राज्य माना गया, तो इसके अंदर माना गया था सबसे कम विकसित राज्य, ठीक है ना। व्याख्याता सेकंड ग्रेड जो थी पढ़ती 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में बात करें राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, जो सबसे अधिक पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में मतलब विस्तृत है। जैसलमेर
प्लस बाड़मेर के अंदर जो राष्ट्रीय मरु उद्यान बना हुआ है वहाँ पे गोडाउन पक्षी पाया जाता है। और गोडाउन पक्षी की जो शरण स्थली घास है वो सेवण घास है, ठीक है ना। ये सेवण घास में अपने अंडे देता है और इसको राजस्थान का राज्य पक्षी कहा जाता है, ठीक है। और ये जैसलमेर का शुभंकर भी है, ठीक है। उसके बाद में बात करें राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में स्थित है। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है, तो राजस्थान का 33वां जिला है प्रतापगढ़, जो 2008 के अंदर बना और ये उदयपुर संभाग के अंदर है। दूसरी इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखें कि भाई ये इसकी घोषणा तो हो गई थी 26 जनवरी 2008 को। देखो यहाँ एक दो चीज़ ध्यान रखो, इसकी घोषणा थी 26/1/2008, ठीक है। और इसने कार्य प्रारंभ कब किया था, तो इसने कार्य प्रारंभ किया था 1 अप्रैल को। प्रतापगढ़ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 2008, ठीक है ना। 2008 के अंदर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और जो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं राजस्थान के लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे, नवीन राजस्थान एक पत्रिका थी और इसके प्रकाशक थे विजय सिंह पथिक, ठीक है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद में बात करें मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, यानी जो मत्स्य संघ है ये कब बना था, तो ये बना था 18 मार्च 1948। यानी मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासत मिलाई गई थी, अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर शामिल की गई थी और ये की गई थी अपने 3 मार्च 1948 के अंदर मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा स्मारक है जो 2010 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया, तो ये था वेधशाला जयपुर, जिसको 2010 के अंदर राष्ट्रीय स्मारक के या फिर विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और इससे पहले 1985 के अंदर केवलादेव पक्षी उद्यान को भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है ना। केवलादेव एक याद रखना, केवलादेव इसमें याद रखना, जिसको 1985 में शामिल किया गया था, ठीक है ना। 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। फिर ये वेधशाला है जो जंतर मंतर वेधशाला है, इसको भी इसमें स्थापित किया गया। और यहाँ पे जो ये वेधशाला है जंतर मंतर वेधशाला, इसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो अपने जाता है जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह। तो यहाँ जगह नहीं है, सवाई जय सिंह आप इसमें याद रखें, सवाई जय सिंह भी इसको याद रखना है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब बना, राजस्थान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है, देखो राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख को बना, तो राजस्थान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है ये बना था 1 नवंबर 1956 को बना था। यानी राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि फजल अली आयोग था जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ठीक है ना, उसने रिपोर्ट दी थी 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को रिपोर्ट देने के बाद में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में बना। और इसके अंदर राजस्थान का जो एकीकरण था और 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा और ये जो आबू क्षेत्र है, आबू और देलवाड़ा को शामिल किया गया था, ठीक है ना इस टाइम। बाकी तो सारा एकीकरण हो गया था, अजमेर मेरवाड़ा आबू ये क्षेत्र शामिल करके 1 नवंबर 1956। और कौन सी जो रिपोर्ट थी, तो ये रिपोर्ट थी अपने फजल अली आयोग की, ठीक है। उसके बाद में बात करें 1949 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने। देखो ये 1949 में जब बृहत्तर राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था, किसे बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। और हीरालाल शास्त्री ने ही किसकी स्थापना की थी, इसकी की थी क्या कहते हैं उसको, संभागीय व्यवस्था की स्थापना की थी, ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री ने, ठीक है। उसके बाद में आके देखते हैं राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान के वे कौन से राज्य हैं, यानी उस टाइम तो राज्य थे, अब तो जिले बन गए, लेकिन उससे पहले जब एकीकरण का दौर चल रहा था तब राज्य कहा जाता था। तो जिन्होंने मिलकर के संयुक्त राजस्थान बनाया, और संयुक्त राजस्थान बनाने में कौन कौन शामिल थे, अलवर था, भरतपुर था, धौलपुर था और करौली था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। देखो ये कब बना था संयुक्त राजस्थान, देखो जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। मत्स्य संघ कब आया, 18 मार्च 1948
48 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ था। और मत्स्य संघ की राजधानी जो थी वो किसको बनाई गई थी? अलवर को बनाई गई थी। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाई थी। और इस समय धौलपुर के श्री उदय सिंह को अलवर के जो शोभाराम कुमावत थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। यानी धौलपुर के श्री उदय मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और अलवर के शोभाराम कुमावत को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसका? मत्स्य संघ का। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र रहा था? ऐसा कौन सा शहर है जो पत्रकारिता के लिए मुख्य केंद्र के रूप में रहा था? तो अजमेर रहा था। उसके बाद में देखो, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी। ठीक है ना, जिसके अंदर 3 ठिकाने थे। कौन कौन से ठिकाने थे? लावा था, उसके बाद में कुशलगढ़ था, और कुशलगढ़ के बाद में निमराना था। तो ये आपके 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था जो अजमेर था। ठीक है। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? किसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? निम्न में से किसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 है। आगे देखते हैं, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाई गई? तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी। ठीक है ना, कि मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया? तो अलवर को बनाया गया था। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थापित किया गया? तो बीकानेर में स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। देखिए, यहाँ भरतपुर नहीं होगा, धौलपुर होगा। देखो, पूर्वी राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो धौलपुर है, भरतपुर नहीं है। शायद ये बाय मिस्टेक छप गया होगा। आगे देखते हैं, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग के रूप में जाना जाता है? राज्य का कौन सा क्षेत्र है जो डांग के रूप में जाना जाता है? तो करौली। ठीक है ना, करौली धौलपुर वाला जो क्षेत्र है, चंबल नदी के सहारे जो उत्कात भूमि है उसको डांग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान दिवस, तो ये फिर से रिपीट है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। मैं कह रहा था ना, BSTC का फेवरेट क्वेश्चन है। विराटनगर किसकी राजधानी थी? तो विराटनगर जो था मत्स्य संघ की राजधानी थी। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? तो परमाणु विस्फोट है वो पोखरण के अंदर हुआ था। ठीक है ना। निम्नलिखित में से एक जिला जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, ऐसा कौन सा जिला है जो डांग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? देखो, धौलपुर आता है, सवाई माधोपुर आता है, करौली आता है, लेकिन अलवर है जो डांग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद में देखें, कौन सा जिला राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? ऐसा कौन सा जिला है जिसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भीलवाड़ा है जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। और इसके बाद में देखें, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान में ब्लू पोट्री प्रसिद्ध कहाँ की है? राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख स्थल कहाँ है? प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? तो जयपुर है। प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था? तो उमेदपुरा की छावनी में प्रसिद्ध जो शहर था वो झालावाड़ है। और अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो यह शाल्वो प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कुमथाना किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है? देखो, कुमथाना या कुमठ का दुर्ग। देखो, या तो इसको कुमथाना कहते हैं या फिर इसको कहते हैं कुमठ। ठीक है ना, कौन सा दुर्ग? कुमठ का दुर्ग। कुमठ का दुर्ग कहा जाता है सिवाना कोडी का। कुमठ का मतलब है यहाँ पे कुमठ के जो पेड़ होते हैं ना, कुमठ के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसको कहा जाता है कुमथाना का किला, जो सिवाना बाड़मेर में स्थित है, 56 की पहाड़ियों में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में सिसोदिया वंश का शासन नहीं था? निम्न में से ऐसे कौन सा क्षेत्र है जहाँ सिसोदिया वंश का शासन ही नहीं था? तो वो किशनगढ़ है। और उसके बाद में बात करें, पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया था लिम्बाराम को। राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द किसने प्रयोग किया? देखो, राजस्थान का जो भूभाग है इसमें मरुकांतर शब्द जो है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ये किया था महर्षि वाल्मीकि ने। बृहत्तर राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ? बृहत्तर राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ का विलय हुआ था 15 मई 1949 को, और 18 मार्च 1948 को तो वो बना था। ठीक है ना, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ के अंदर विलय हो गया था फिर बृहत्तर राजस्थान का, और बृहत्तर राजस्थान का जो विलय हुआ था वो होता 15 मई 1950 को। आगे बात करने, कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान
का लंदन से प्रकाशन कब हुआ, चाहे लंदन दे चाहे कुछ भी दे, इसका प्रकाशन 1829 के अंदर हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं किस तिथि को राज्य की 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई तथा नए गठित संघ का नाम बृहत्तर राजस्थान रखा गया। तो ये था 30 मार्च 1949। आगे बात करते हैं प्राचीन समय में सिरोही के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है ये जाना जाता था अर्बुद एवं वागड़ नहीं कहलाता था, अर्बुद कहलाता था और चंद्रावती कहलाता था। अपना ऑप्शन राइट होगा 3, 1 और 2। ठीक है। उसके बाद में बात करें पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की सीमा को नहीं छूता है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, रिपीट हुआ है। तो ये कराची है। और राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो कितना शानदार प्रश्न है कि राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में सबसे पहले आएगा जालोर, जालोर के बाद में टोंक, टोंक के बाद में नागौर और नागौर के बाद में सीकर। देखो अक्षांशीय विस्तार ऐसे है ना। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, जालोर, जालोर के बाद में यहाँ पे अपना टोंक है। ठीक है। टोंक के बाद में ऊपर इधर नागौर आ जाएगा और फिर ऊपर सीकर आ जाएगा। ठीक है ना। सीकर के ऊपर झुंझुनू है ही। तो वो चीज़ इस तरीके से। तो देखो प्रश्न की प्रकृति देखिए, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार क्रम है। देखो ये प्रश्न की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आगे देखो, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा इस प्रदेश को क्या कहा गया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्यूज के अंदर राजस्थान को क्या कहा गया। तो राजस्थान कहा गया। देखो मरुकांत्र तो वाल्मीकि ने प्रयोग किया था। ठीक है। और रायथान और रजवाड़ा है वो उसने किया था, क्या नाम है उसका, जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है। तो पाली, पाली शहर में इन सभी से कम तिरछी इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ अन्य 3 की अपेक्षा कम पड़ेगी, क्योंकि पाली के अंदर अन्य 3 की अपेक्षा कम पड़ेगी। आगे देखते हैं राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ। राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि ये एकीकरण का दौर चल रहा था। ठीक है ना। एकीकरण का लास्ट जो 7वां दौर था वो संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इसलिए। ठीक है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी। ऐसी कौन सी रियासत है जो राजस्थान की स्वतंत्रता के समय मौजूद नहीं थी। देखो इस प्रश्न को समझो। ये प्रश्न ये कह रहा है कि भाई जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें से ऐसी कौन सी रियासत है उस टाइम, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उस समय ऐसी कौन सी रियासत थी जो मौजूद नहीं थी। तो देखिए इसका ऑप्शन राइट होगा 4, यानी ये चारों ही मौजूद नहीं थी। तो देखो किसका कौन सा हिस्सा था। ये जो सवाई माधोपुर जो रियासत है ये तो थी जयपुर का हिस्सा। ठीक है। और ये जो नागौर है, नागौर जो थी ये थी अपने इसकी बीकानेर की। और चित्तौड़गढ़ है ये था उदयपुर का। ठीक है। और ये भीलवाड़ा और ये जो है भीलवाड़ा तो था शाहपुरा, भीलवाड़ा में तो शाहपुरा थी। ठीक है ना। भीलवाड़ा शाहपुरा का था। और गंगानगर की बात करें तो गंगानगर वापस बीकानेर के अंदर आ गया। तो देखो सवाई माधोपुर जयपुर रियासत के अंदर था, नागौर बीकानेर रियासत के अंदर, चित्तौड़गढ़ उदयपुर रियासत के अंदर, और भीलवाड़ा है ये तो शाहपुरा रियासत के अंदर, और गंगानगर है वापस बीकानेर रियासत के अंदर। तो ये तीनों के तीनों मौजूद नहीं थे। अपना ऑप्शन राइट होगा उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं राजस्थान के किस स्मारक को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विजय स्तंभ को। ठीक है ना। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा है, वो है भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। आगे है स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र किन का शासन था। स्वतंत्रता जब चल रही थी उस समय जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था ये अंग्रेज सरकार के अधीन था। और स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा वाला जो क्षेत्र था ये केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में था, अर्थात कहें प्रशासनिक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। ठीक है ना। अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अगर आपको रिवीजन करवाऊँ तो बी और सी श्रेणी आपको ध्यान होगी। ठीक है ना। आगे राजस्थान अब है राजस्थान के क्षेत्र विभिन्न भागों एवं उनके प्रचलित नामों को सुमेलित कीजिए। देखो सुमेलित करने के अंदर पूछा है
तो सुमेलित पहला है हाड़ौती वाला कौन सा क्षेत्र है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती है। ऊपरमाल कौन सा आ जाएगा, तो ये आएगा ऊपरमाल भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग हो जाएगा। फिर ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा जयपुर, टोंक व उसके आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। और फिर बात करें देवलिया, तो देवलिया जो क्षेत्र है ये हो जाएगा प्रतापगढ़। तो इसमें अपना ऑप्शन राइट क्या होगा, B, D, A, C 2 वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो हाड़ौती जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है। फिर बात करें ऊपरमाल भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग ऊपरमाल कहलाता है। ढूंढाड़ जो क्षेत्र है जयपुर, टोंक के आसपास का क्षेत्र। और देवलिया जो है प्रतापगढ़ से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये जो असंगत वाले प्रश्न है ना, पहले मेरे को बहुत बोरिंग लगते थे, लेकिन जब जे इनमें इंटरेस्ट बना है तो ये बहुत शानदार प्रश्न होते हैं। और अगर अपना बेसिक अच्छे से क्लियर है तो अपने इस प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो आगे का प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो असंगत दिया हुआ है। देखो थली क्या है, थली का मतलब बीकानेर, गंगानगर और चूरू का मरुस्थलीय भाग है, उसको थली कहते हैं, बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद में कहा है कि भौराट, भौराट गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में कहा मेरवाड़ा, मेरवाड़ा अजमेर और राजसमंद का दिवेर का जो क्षेत्र था वो अजमेर था, ठीक है ना। लेकिन इसने कहा है कि माल, माल जो है वो भीलवाड़ा व टोंक का भूभाग स्थित नहीं है। माल क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को कहा जाता था। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है उसको माल के नाम से जाता था, न कि भीलवाड़ा व टोंक वाले क्षेत्र को। तो ये ऑप्शन राइट है। तो अपना ऑप्शन इसमें जो होगा सही वो होगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान का कौन सा दुर्ग, राजस्थान का कौन सा दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता था, या उसको राजस्थान जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं, तो ये तौरागढ़ अजमेर को कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान का मिनी खजुराहो किस ऐतिहासिक स्मारक को कहा जाता है। देखो राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो भिंड देवरा मंदिर को कहा जाता है। अगर आपका इस तरीके का प्रश्न मिलता है तो उसका आंसर होगा भिंड देवरा मंदिर। देखो राजस्थान का खजुराहो तो किराडू मंदिर है, ठीक है ना, जो बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहा जाता है, भिंड देवरा को कहा जाता है, ठीक है ना, जो राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बात करें आदिवासियों के कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल है जो प्रसिद्ध है। आदिवासियों के कुंभ के नाम से किस तीर्थ स्थल को जाना जाता है, यानी ऐसा कौन सा स्थान है जो आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है, तो ये बेणेश्वर धाम है, ठीक है ना। आदिवासियों का जो कुंभ है बेणेश्वर धाम है, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न है कि राजस्थान के विभिन्न देशी रियासतों को उनके राजस्थान में शामिल करने की तिथि के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो देखो इनकी तिथि है, जैसलमेर है ये हुआ था 30 मार्च 1949 को, ठीक है। फिर है ये हुआ था उदयपुर 18 अप्रैल 1948 को। फिर झालावाड़ है 25 मार्च 1948 को। और अलवर है फिर 15 मई 1949 को। तो इसका हो जाएगा सेकंड, ठीक है, B, D, A और D का C, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न है आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। तो आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आगे प्रश्न है राजस्थान के प्रदेश के लिए राजस्थान्यादित्य नामक ग्रंथ अभिलेख में उल्लेखित है। तो कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर उल्लेखित है, तो बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त एक खंडित शिलालेख है, जिससे अपने को राजस्थानीय द्वितीय शब्द की उल्लेख की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। लेकिन राजस्थानीय शब्द की जो जानकारी मिलती है वो कौन से शिलालेख से मिलती है, तो वो मिलती है अपने को, वो था गोसुंडी का शिलालेख, ठीक है ना, 532 ईसापुर, और ये है 682 ईसापुर। तो देखो यहाँ दो चीज याद रखनी है, राजस्थानीय आदित्य और राजस्थानीय शब्द की। आगे देखते हैं, इसको सुमेलित करने वाला प्रश्न है कि झाला का संबंध किससे है भाई साहब। तो झाला का संबंध हो जाएगा झालावाड़ से, झाला टू झालावाड़। और फिर B खींची चौहान तो गागरोन से। और फिर देवड़ा चौहान तो सिरोही में थे। और सोनगरा चौहान तो जालोर के थे। तो इसमें अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा C, फर्स्ट में C, सेकंड में B, ओके, सेकंड में B, थर्ड में A। तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा T। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न नगरों को उनके प्राचीन नामों के साथ में सुमेलित कीजिए।
तो निम्न नामों को अपन उनके प्राचीन नामों के साथ में सुमेलित करते हैं। तो ये अपना हो जाएगा बयाना। बयाना किसको कहा जाता है? बयाना कहा जाता है श्रीपंथ को, ठीक है ना। नागौर को क्या कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है अहिछत्रपुर, ठीक है, अहिछत्रपुर कहा जाता है। और नगरी जो मध्यमिका है और प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है। तो इसमें अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट में अपन ने किया था सी और ब में अपन ने किया था डी, सी डी, ओके, सी डी 2 है। और फिर श के अंदर बी, श के अंदर बी 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 बी, तो अपना ये होगा, ठीक है ना। सेकंड वाला है वो राइट होगा, सेकंड वाला है वो अपना राइट होगा। थर्ड के अंदर ए, हाँ सेकंड वाला अपना राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के गठन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों को निम्न में से ऐसा कौन सा है जो असंगत दिया हुआ है? तो इसमें असंगत दिया है तृतीय चरण जो 25 मार्च नहीं था, इसकी डेट थी 18, 25, 18, तो ये था 18 अप्रैल था, ठीक है ना। 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल, ठीक है ना। इसकी डेट याद है, 18, 25, 18, तो 18 आएगा वापस, ना कि 25 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान गठन के कौन से चरण में शामिल हुआ? तो राजस्थान के कौन से गठन में शामिल हुआ? तो सप्तम चरण में, अंतिम चरण में शामिल हुआ था। किशनगढ़, आगे बात करते हैं, किशनगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो किशनगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था 25 मार्च 1948 को। प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अहाड़, जिसकी खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। आगे देखते हैं, प्रतापगढ़, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र का प्राचीन भूभाग के अंग थे। प्राचीन कौन से भूभाग के अंग थे? तो ये मालवा प्रदेश के अंग थे। उसके बाद में है राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियाँ यानी सिटी ऑफ स्टेप, आगे क्या दिखा हुआ? वेल से, ठीक है ना। यह बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा जाना जाता था? बूंदी, ठीक है। निम्न राज्य के निम्न शहरों, स्थानों और उनके प्रसिद्ध नामों को सुमेलित कीजिए। तो इनके नामों को सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी को क्या कहेंगे? हल्दी घाटी को कहेंगे राजस्थान की थर्मोपोली, ठीक है। भीलवाड़ा को क्या कहेंगे? भीलवाड़ा को कहेंगे राजस्थान की बिस्तर नगरी, ठीक है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी, जयपुर को रत्न नगरी। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? तो ये एनाल्स एंड एंटीक्विटीज है, जो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई थी और 1829 था ना, 1829 के अंदर ये प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो भी है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कि ऐसा कौन सा युग्म दिया हुआ है जो सुमेलित नहीं है? तो देखो, रणकपुर हजार खंभों का शहर सही है, उदयपुर पूर्व का वेनिस सही है, डींग जेल महलों की नगरी, लेकिन जोधपुर स्वर्ण नगरी नहीं है। देखिए, जोधपुर सूर्य नगरी है, स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को कहा जाता है। देखो, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सूर्य नगरी जोधपुर और सुवर्ण नगरी जालोर। अगर सू आ जाए ना तो सू से अपने को जालोर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थलों एवं उनके प्रसिद्ध उपनामों का कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है? देखो, दिवेर मेवाड़ का मैराथन, ठीक है। रेड प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। किराडू राजस्थान का खजुराहो है, लेकिन जो हल्दी घाटी है उसको राजस्थान का वेल्लोर नहीं कहते हैं, उसको राजस्थान का थ्रोमोपोली कहते हैं। और राजस्थान के वेल्लोर के नाम से भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है, यहाँ पे अपने को कौन सा दुर्ग याद रखना है? यहाँ पे याद रखना भैंसरोडगढ़, ठीक है ना। देखो, राजस्थान का वेल्लोर है वो भैंसरोडगढ़ है, लेकिन राजस्थान की हल्दी घाटी है उसको थर्मोपोली कहा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अलवर को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अलवर जो है, अलवर को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो अलवर को जाना जाता है राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? तो अलवर को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अहिछत्रपुर वर्तमान में किसका नाम है? तो नागौर का है। राजस्थान के किस शहर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां ले जा सकती है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है और ये जैसलमेर से संबंधित है। और इतिहास के अंदर एक प्रसिद्ध दुआ भी है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पड कीजिए पाषाण, यानी घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण, या तब पहुँचे जैसाण। इस तरीके की जो प्रसिद्ध इनके दुए से ये बताया गया है कि आपको वहाँ पहुँचने के लिए लकड़ी के घोड़े करने पड़ेंगे, पत्थर के पैर बनाने पड़ेंगे और लोहे का बख्तर
रखोगे, अपना पूरा मजबूत शरीर करोगे, तभी आप जैसलमेर पहुँच पाओगे, क्योंकि उस समय जैसलमेर पूरे रेगिस्तानी इलाके में पड़ता था और दूर पड़ता था, इसलिए इस तरीके की बात कही गई है। चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया? चौहान जो है इन्होंने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो अजमेर रणथंभौर में किया था, कोटा में भी किया था, सिरोही, जालोर, सिवाड़ा, तो सब में उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे प्रश्न है सुमेलित करने का कि निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान की मोनालिसा। तो मोनालिसा किसको कहा जाता है? चित्रशैली के अंदर बनी ठनी को कहा जाता है। फिर बात करें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मुणोत नैणसी को। फिर बात करते हैं वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। और राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो गोकुल भाई भट्ट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था राजस्थान के एकीकरण के अंदर इनकी एक स्थान को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसलिए इनको राजस्थान का गांधी कहते हैं और गोकुल भाई भट्ट। तो इसमें अपना सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। किस स्थल को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं? ऐसा कौन सा स्थल है जिसको राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है? तो मात्र कुंडिया नाम दिया जाता है। देखो यहाँ ऑप्शन में दे देगा गंगा जी, ठीक है ना, वो मत देख लेना आप। राजस्थान का हरिद्वार अपने तो है हरिद्वार बटी लेन से है, लेकिन राजस्थान के हरिद्वार से संबंधित राजस्थान में एक स्थान है मात्र कुंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं राव चंद्रसेन को किस उपनाम से पुकारा जाता था? तो राव चंद्रसेन जी थे, इनको मारवाड़ के या मारवाड़ का प्रताप कह करके पुकारा जाता था। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो प्रश्न बसे हुए हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने परिवार का सदस्य बनें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके की शानदार जानकारी मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।